दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। न ही इस प्रकार की बातों पर किसी को विश्वास करने की बात कर रहे हैं और न ही हम यह कहते हैं कि आज के जमाने में ऐसा कुछ होता है। अब जिस घटना की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, अगर इस घटना को आंखों से आप लोग भी देख लें, आप लोग भी इस गांव के हजारों लोगों की जुबानी सुन ले, तो आप हैरान रह जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब मैं इस गांव में पहुंचा था, उससे पहले मेरे जहन में भी यही बातें चल रही थी कि ये संभव नहीं है। लेकिन जब यहां पर पहुंचा और यहां की हालात, स्थिति देखी, अचंभित रह गया। 21वीं सदी में जहां एक तरफ विज्ञान के युग की बातें की जा रही हैं, लोग चंद्रमा पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक गांव के अंधविश्वास की ऐसी कहानी जिसे जानना आपको भी जरूरी है, हमें भी जरूरी है, हमारे तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज के इस युग में भी किस तरीके की अंधविश्वास की बातें की जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, यह अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। हालांकि यह घटना पहली नहीं है। हमारे इसी पेज पर आज से पहले भी आपने जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसके बारे में सुना होगा। मेरे पीछे जो आपको एक कच्चा झोंपा नजर आ रहा है, दरअसल यह झोंपा, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले एकदम ठीक था। इस घर की जो मालकिन है, उस झोंपे में अपना खाना बनाती थी, बच्चों को यहाँ पर पालती पोसती थी। घर का मुखिया जब घर आता था, तब सब लोग एक साथ बैठ कर खाना भी खाते। इस घर में सिर्फ एक झोंपा नहीं है, बल्कि और भी कच्चे ऐसे बने हुए हैं। लेकिन आज हालात यह है कि यह घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। यह भी सामान्य बात है कि आग तो लगती है, घर कईयों के जलते हैं। लेकिन आगे एक और पंक्ति सुनिए। इसके ठीक पास में इसके पिताजी का घर है। उस घर में भी आग लग गई, वो भी उससे कुछ घंटे पहले या बाद में। ये भी इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है। उसके ठीक पास में तीसरा इसके एक और रिलेटिव का घर है। मामा का बेटा भाई या बुआ का बेटा भाई, उस घर में भी आग लग गई। चलो हाँ, यहां तक भी मान लेते हैं इत्तेफाक है। फिर घर के पास में गायों की चारों के लिए बना एक सामान, फिर वहां आग लग गई। पिछले 2-3 दिनों में एक समय अंतराल के बाद 4 घरों में आग लग जाना इत्तेफाक या संयोग तो नहीं हो सकता। खैर, हो भी सकता है। फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2024 के आखिरी दिन, दिसंबर का आखिरी सप्ताह, घर के बच्चे जब खेल रहे थे, तब आसमान से पत्थर गिरने लगे। बच्चों ने घर के सदस्यों को बताया, लगा कि ठीक है, बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, समझते नहीं है, नादान है। 3-4 दिन तक उस बात को हल्के में लिया गया। घर की महिलाओं ने देखा, बच्चियों ने देखा। बात जब बढ़ी तो घर के बड़े लोगों ने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि आखिर क्या हो रहा है, और उन पर भी पत्थर गिरने शुरू हो गए। ये सिर्फ एक घर नहीं, 2 घर नहीं, 3 घर नहीं, 4 घर नहीं। आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, कोई देख नहीं कि कौन फेंक रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बस आंगन में गिर रहे हैं, बड़े पत्थर गिर रहे हैं, छोटे पत्थर गिर रहे हैं, और कोई अलग पत्थर नहीं जो अपने आसपास बिखरे होते हैं। घर के अंदर जो पत्थर आमतौर पर बिखरे रहते हैं, वही पत्थर। सब डर गए, और पत्थर दिन में नहीं, रात में भी गिरने लगे। अंदाजा लगाया कि किसी 4-5 घरों में एक साथ कई दिनों से लगातार आसमान से पत्थर बरस रहे हो, तो ये क्या है। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। गांव के लोग सब इकट्ठा हुए और ये मालूम किया कि भाई आखिर पत्थर कौन मार रहा है। जिनसे इन परिवारों की अनबन थी, उन सबको बुलाया, बुला करके बात की कि भाई पत्थर कौन मार रहा है। लोगों ने कहा कि ऐसा काम कोई नहीं करता, कौन क्यों पत्थर मारेगा। फिर अंधविश्वास की एक और पराकाष्ठा, एक भोपा जी को बुलाया।
भोपा जी जब यहाँ पर पहुंचे और जब वो अपनी माला जपने लगे तब उनके भी पत्थर लगने शुरू हो गए। पत्थर तो पत्थर, घर के बाहर रखे जो चप्पल होते हैं वो उनके लग गए। अब कौन फेंक रहा है, कौन मार रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। और भोपा जी ने अपना झोली लेकर के वहां से भाग गए। भाई मुझे तो नहीं मालूम क्या कौन गिरा रहा है, मैं तो जा रहा हूं। उसके बाद अब तक भोपा जी आए नहीं। और 3 दिन पहले जैसे ही पत्थर गिरने बंद हुए तो आग लगना शुरू हो गई। बड़े मजे की बात है कि घर के एक मुखिया ने अलग से एक मंदिर बना दिया इस दरमियान जब पत्थर गिर रहे थे, और कहा कि मेरे से अगर कोई रूठे हुए हैं, कोई भगवान वगैरह, तो मैं उनके लिए अलग से मंदिर बना रहा हूँ और अगरबत्तियां कर रहा हूँ। जिस किसी का भी दोष है वो मुझे माफ करें, हमसे कोई गलती हुई गुनाह माफ करें। फिर भी पत्थर गिरने बंद नहीं हुए। फिर घर के एक मुखिया ने 24 घंटे तक अन्न नहीं खाया, यानी कि हाथ में नारियल दिया, अगरबत्ती लेकर के बैठ गए, 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया, और कहा कि जो कोई आप है भगवान, हमारे से कोई गलती हुई है, ये पत्थर गिरना बंद हो जाए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, ये प्लीज हमारे जो बच्चे डर रहे हैं, महिलाएं बच्चियां डर रही है, बंद करें। फिर भी नहीं हुआ। लेकिन बड़ी खास बात देखिए, इस गांव के लोगों ने इस बात को लेकर किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को या एसपी के पास, पुलिस के पास जाकर के यह नहीं बताया कि यह हमारे घर ये सब हो रहा है। गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने सलाह दी तो यहाँ का जो थाना है उस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। हालांकि पुलिस भी आई, लेकिन पत्थर फेंकने वाले और आग लगाने वाले को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है। इस पूरी कहानी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, ये पत्थर कौन मार रहा है, ये आग कौन लगा रहा है। खुलासा तो होकर रहेगा। धन्यवाद।